नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है कुछ समय पहले ही मेरे को ये वीडियो लेके आना चाहिए था, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के चलते ऐसा नहीं हो सका। आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल पे नज़र भी आ रहा है कि नई रीट के बारे में जो है स्थिति लगभग तय हो चुकी है। और आपने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जो है उसका ट्वीट भी देखा होगा ट्विटर पे कि जो है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में ये बताया गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है स्थिति साफ कर दी है कि जहाँ तक रीट का सवाल है, रीट में लगभग वही जो पुराना वाला पैटर्न है, जो पुराना जिस पैटर्न से पुरानी भर्ती संपन्न हुई है और अभी भी जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं वेटिंग वगैरह के, तो वो पुराना वाला जो पैटर्न ही जो है नई भर्ती में लागू होगा। जो पुराना वाला पैटर्न है, पहले रीट पात्रता और उसके बाद में जो मेन परीक्षा, मुख्य परीक्षा जो होती है, उसी तरह से जो है आगामी रीट कराई जाएगी। और जब पात्रता परीक्षा होगी, क्योंकि पात्रता परीक्षा कराना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि नए बच्चे इंक्लूड हो गए हैं उसके बाद में बहुत सारे, तो ऐसे में पात्रता परीक्षा होगी तो निश्चित रूप से इस भर्ती में समय लगेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी जो है नई सरकार की स्टार्टिंग है, बिगनिंग है नई गवर्नमेंट की, तो ऐसे में जो है भर्ती प्रक्रिया, हालांकि एक्सपेक्टेड जो रेट ऑफ स्पीड से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह से जो है चलने की संभावनाएं कम है। अगर रियलिटी जो है चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश की जाए, तो भर्ती प्रक्रियाओं की चाल तो भले ही धीमी रहेगी, लेकिन फिर भी जो है भर्तियां आएंगी, ज़रूर आएंगी। रीट की भर्ती भी आएगी। तो इस साल मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जैसा कि विश्वसनीय सूत्रों से खबर भी है कि बोर्ड को सरकार ने बोर्ड को जो है निर्देश दे दिए हैं रीट पात्रता कराने के लिए। अजमेर जो बोर्ड है अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो मेरे हिसाब से इस साल में पात्रता परीक्षा 2 या 3 महीने में इस साल में जो है पात्रता परीक्षा करा ली जाएगी। हालांकि मुझे लगता है कि भर्तियां जो हैं कम पदों पर आएंगी, रीट की भर्तियां, क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी कि अभी जो है कम पदों पर भर्तियां निकाली जाएं, और फिर जब 2-3 साल बाद में जब अंतिम दौर हो सरकार का, तब जो है अधिक से अधिक पदों पर भर्तियां निकाल करके और सरकार के कार्यों को जो है लोगों के बीच में उसको एक्सेशन मिले। ठीक है। तो और जो है एक बहुत ही बेहतरीन जो खबर है, जो दूसरी खबर है, वो ये है कि 50% आरक्षण के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, और अभी भी मैं 50% जो आरक्षण है, चाहे वो लेवल 1 में करें या लेवल 2 में, हालांकि लेवल 1 में जो है लागू करने की बात सामने आ चुकी है, और ये बात भी पुख्ता हो चुकी है कि लेवल 1 में ही जो है आरक्षण को लागू किए जाने पर सरकार विचार कर रही है। हालांकि ये अभी फाइनल नहीं है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसकी एक प्रोसेस है। ठीक है। पहले जो पंचायती राज अधिनियम जो है उस जब सत्र चलेगा विधानसभा का, तो उसमें संशोधन आएगा, और उसके बाद में जो है ये संशोधित होकर के ये अधिनियम बाद में ये जो है कानून का रूप लेगा। तो तब से मान लेना आप पहले अभी, लेकिन सरकार का जो पूरा विचार है वो लेवल 1 में लागू करने का है। ठीक है। और उपेंद्र यादव ने भी ये जानकारी दी है रीट के बारे में कि उन्होंने भी जो है मुख्यमंत्री जी से बात करी है इस मामले में, और ये बताया है कि पुराना वाला जो पैटर्न है, पात्रता वाला और मुख्य परीक्षा वाला जो पैटर्न है, वो ही काफ़ी अच्छा पैटर्न है, उसमें खामियां नहीं हैं, तो उसे ही जो है रिकमेंड करें
नई भर्ती के लिए। दूसरा, जो हम बात कर रहे थे 50% आरक्षण के बारे में, तो एक जो है इस मामले में भी जो है उपेंद्र यादव जी की और बाकी जो एक प्रतिनिधिमंडल जो है उन्होंने बात करी है जो है मुख्यमंत्री जी से, ठीक है, और सरकार से बात की है। तो अभी तक यही निकल कर के आया है और ये बोला गया है कि लेवल 1 में जो है छोटे बच्चे होते हैं, लेवल 1 के जो टीचर्स होते हैं वो 1 से 5 तक पढ़ाते हैं। 1 से 5 तक पढ़ाने के कारण छोटे बच्चे होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं अगर वहाँ पे डेप्यूट होंगी, महिलाओं को 50% आरक्षण देने का यही कारण है कि वो सीधे ही छोटे बच्चों से कनेक्ट होंगी और एक तरीके से उन्हें मैटरनल जो है ना, एक तरीके से जो है जो माता के समान जो है प्यार दिया जा सकेगा। कुछ भी हो, हालांकि बीएसटीसी वालों के लिए ये गलती है, क्योंकि बीएसटीसी वालों को बेचारे को अगर उन्होंने बीएड नहीं कर रखी या कोई और डिग्री डिप्लोमा नहीं कर रखा तो और सेक्टर में या क्षेत्र में जाने की अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं होती है। एक ही भर्ती में लेवल 1 में ही लगने की अपॉर्चुनिटी होती है अगर केवल बीएसटीसी कर रखी है। ऐसे में हालांकि इनजस्टिस है बीएसटीसी वालों के लिए, लेकिन फिर भी मैं तो इसको जो है अगर जेन्युइनली डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो गलती है, अन्याय है, इनजस्टिस है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है सरकार पर हैं। अब हम अपनी बातें जो हैं बिल्कुल, हालांकि मैं लेवल 1 से नहीं हूँ, लेवल 2 से हूँ, लेकिन फिर भी जो है मैं जो है बिल्कुल ये बात कहने में कोई संकोच नहीं करता हूँ कि ये इनजस्टिस है लेवल 1 वालों के लिए। तो हम निश्चित रूप से इस मामले को सरकार तक पहुँचाया है हमने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब उसके बाद में एक छोटी सी चीज़ है कि नई रीट कब तक आएगी, ये भी बात मैंने थंबनेल में जैसा कि आप देख रहे हो। तो नई रीट में पहले पात्रता होगी, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, और पात्रता होने में ये साल शायद खप जाएगा। तो पहले पात्रता होगी, उसके बाद में मुख्य परीक्षा होगी। तो कम पदों पर भी अगर भर्ती आ रही है तो वो जाके 2025 में जो है रीट हो सकेगा, अगर संभव हो तो। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि पहले सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम 2025 में शायद संभव हो पाएगा कि परीक्षाएं हो जाएं। बाकी रीट की परीक्षा जो है, रीट की परीक्षा, थर्ड ग्रेड की परीक्षाएं जो हैं 2025 में होने के चांसेस कम हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और आप दूसरा एक महत्वपूर्ण जानकारी थी कि जो संस्कृत का रिज़ल्ट आया था लेवल 2 के, उनके डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए गए हैं और वो जो पीडीएफ है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो टेलीग्राम पे मैं नई चीज़ें अपडेट आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो वहाँ आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आप जो है निरंतर जो है अपडेट रख सकते हैं अपने आप को। तो अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और जो है जो बेल का आइकॉन है उसको प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आप अपडेट रह सको। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।